Welcome back to the session. Very good evening once again. So let's continue our discussion on the transients again. So let's start this question now. एक minute. So read the question. You have a 1 farad capacitor with initial voltage of 1 volt and connected across an ideal voltage source of, sorry, initial voltage is -1 connected across a voltage source of 1 volt. So what we need to find? Energy delivered by the source. Source कितना energy दे दिया? So it's a good question. सो कोई भी एलिमेंट कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एलिमेंट्स ले लिया तो अभी तक हमने आरसी सर्क्यूट्स जो डिस्कस किया ना उसमें आपका एलिमेंट कैसा चार्ज हो रहा है टुमारो ट्रांजिएंट्स विल बी फिनिश्ड दैट टुमारो पूरा ट्रांजिएंट तो खत्म हो जाएगा सो मेरे हिसाब से होपफुली इट विल बी डन नहीं है तो मंडे मंडे पे डीपीपी करना चाहिए मैंने सो क्या आज एक डीपीपी देता हूँ सो कल तो 40 क्वेश्चन के आसपास दिया ना आज आई मीन 30 20 20 एंड क्या आज 30 क्वेश्चंस देता हूँ ठीक है कल भी देता हूँ सो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेगा सो संडे तो छुट्टी है सो टाइम मिल रहा है आपको थोड़ा सा अच्छी से प्रैक्टिस करो मंडे पे वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस बट फर्स्ट डीपीपी मे बी आई विल सॉल्व टुमारो फर्स्ट 2 डीपीपीस क्योंकि सारे डीपीपी से एक ही बार सॉल्व किया तो भी आप लोग थोड़ा सा बोर फील हो जाएगा इसलिए मैं क्या करेगा मे बी फर्स्ट 2 डीपीपीस जब भी अभी तक जो दिया ना वो तो कल डिस्कस करने के लिए चांस है सो बाकी 3 डीपीपीस लेता हूँ टोटल 100 क्वेश्चंस सो मंडे तक आप अच्छी से तैयारी करके रेडी करो सो एक 1 फैरेड कैपेसिटर सो ट्राई करके आंसर बताओ यार ऑप्शन सी okay let me show you here we are connecting 1 volt to a capacitor with initial voltage -1 right this is the initial voltage right this is the circuit suppose at time t equal to infinity network will be in मेरा नेटवर्क कैसा है स्टेडी स्टेट राइट capacitor acts as a open circuit what is vc of infinity 1 right what is vc of 0 -1 what is the energy in the capacitor at 0 half c v square 1 by 2 joules right what is the energy in the capacitor at infinity half c v square 1 by 2 joules so what is the energy supplied is final energy minus initial energy 1 by 2 minus 1 by 2 कितना होना चाहिए 0 joules because the capacitor का initial voltage भी 0
सर इनिशियल एनर्जी भी 1/2, फाइनल एनर्जी ऑल्सो 1/2. सो बीच में सोर्स कितना एनर्जी दिया, सोर्स कितना एनर्जी दिया, सो क्या हुआ, एक मिनट. So there will be, what is the difference between the energy is 0. So initial energy, final energy 1/2. So the difference is 0. So the energy supplied by the source is 0 joules. Wrong answer. 0 joules is the wrong answer. Here it's a very good conceptual question. देखो, capacitor is having some initial voltage of -1. Okay. सो ये -1 जो है ना, सो -1 से कैपेसिटर कैसा चार्ज हो रहा है, +1 को चार्ज हो रहा है. सो कैपेसिटर फ्रॉम -1 से +1 को चार्ज हो रहा है. सो ये प्रोसेस होने के लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, बैटरी जो है ना इसको एनर्जी दे रहा है टू कन्वर्ट फ्रॉम, ये -1 पे जो है ना इसको 1 तक ला रहा है, -1 से 0, 0 से 1. सो इसके लिए कंपलसरी आपको एनर्जी चाहिए, नो डाउट इन इट. सो एनर्जी 0 नहीं हो सकते सर. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आगे कोई नहीं है सर. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व किया गलत कैसा होता है, ये सभी चीज, इस क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है. इस क्वेश्चन पे आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स. सो थोड़ा सा आप ध्यान दे दो. सो दिस एनालिसिस विल फेल हियर. ये क्यों फेल हो रहा है, मे बी ये भी बोलना चाहिए मैंने. सपोज इसी सर्क्यूट को टाइम t equal to 0 plus, if you draw the circuit, what is the input I am applying, 1 volt, right? What is the capacitor equivalent, capacitor equivalent is -1. Capacitor acts like a short circuit. So here what is the KVL, 1 minus -1 equal to 0. 2 is not equal to 0. What is this called, violation of KVL. Whenever 0 plus में क्या हो रहा है, -1 volt and +1 volt are connected in parallel. These are the cases where KVL looks like violated. KVL तो कभी भी violate नहीं हो पाएगा, क्योंकि law of conservation of energy is KVL ना, वो violate होने के लिए चांस ही नहीं है. बट अगर होने के लिए चांस है तो उस केस में क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होके इट विल बी व्हाट वी कॉल कॉम्पनसेटिंग द KVL. सो इस केस में क्या होता है, impulse current will be generated, that current will flow through the capacitor and instantaneously capacitor को charge करेगा to +1 volt. So इस process में infinite current will be flowing through the resistance of 0 ohms. So infinite into 0 is a undefined quantity. So here the 0 ohm wire also will consume the energy. अगर 0 ohm wire will not consume any energy practically, because if any finite current is flowing through a 0 ohm resistance, 0 into some finite value is 0. So इसमें voltage drop नहीं होता है, energy will be not present. But अगर infinite current is flowing through a 0 ohm resistance, 0 into infinite is undefined conditions होता है. So these are the cases where that energy will be escape, because if it is a resistor, energy is dissipated in the form of heat. Here it is a 0 ohm resistance, energy escape कैसा हो रहा है, because इसका initial energy is 1, final energy is 1. बाकी energy कहाँ गया, अगर कुछ energy source तो दिया तो वो energy होना चाहिए ना, नेटवर्क पे नहीं है, कहाँ गया, that will be going out from the circuit as a spark. These are the cases where spark will be produced in the system. So spark आके वो जाएगा, नहीं तो impulsive voltage, impulsive current generate होके infinite current will flow through the 0 ohm resistance and energy is dissipated via 0 ohm resistance. But 0 ohm resistor cannot withstand that, what we call huge amount of current, and your circuit में sparks can happen or wire may burn, all those things can happen. देखो, listen here. Practically some resistance might be present, very huge amount current can flow. So when there is a violation of KVL, do not solve by law of conservation of energy. Okay, so here what happens, impulse will be generated. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ violation of KVL will be violated. अगर KVL violate होने के लिए चांस है तो उस केस में impulse generate होके इसको compensate करेगा. So इस केस में impulse generates solve by
Laplace transform for better understanding of the response. So इसको better understand होने के लिए Laplace transform ले लो. So आपका input is 1 by s, right? Switch is closed, right? This is the circuit for t greater than equal to 0. So आपका capacitor क्या होता है sir? Initial voltage minus 1 by s series with 1 by s. Is it okay? V naught by s series with 1 by s. So this current will be I of s. What is your I of s? 1 by s minus 1 by s by impedance. That will give me 2 by s by 1 by s. That will give me 2. What is the inverse Laplace transform of 2? It will give me 2 del of t. So what is the current? Impulse current is getting generated. What is the voltage V? 1 volt. V of t kitna input? After V of t equal to 1. What is the energy of the battery? 0 to infinity voltage into current 2 del of t. What is that? 2 into 0 to infinity del of t. What is the integration of impulse? 1 है ना, so 2 joules. So ये joules कहाँ गया sir? Because that can be compensated because of the impulsive condition. We cannot see in the element here because resistor physically नहीं दिख रहा है. रेसिस्टर तो जीरो है. सो अगर आर है तो मैं ऐसा बोल सकते हैं जो एनर्जी 2 joules इज देयर टेकन बाय द रेसिस्टर, बट द रेसिस्टर इज हियर हाउ मच? जीरो. ये रेसिस्टर कितना है इस केस में? जीरो, बट करंट विल बी इनफाइनाइट टू कॉम्पनसेट दैट. So these are the cases where you can see sparks in the circuit, or this is the condition where capacitor is getting instantaneous charge. What is this? Instantaneous charging of capacitor. ओके, क्योंकि अगर कोई रेसिस्टर नहीं है तो सोर्स पे डायरेक्टली कनेक्ट किया तो कैपेसिटर विल चार्ज इंस्टैंटेनियसली. कैपेसिटर विल चार्ज इंस्टैंटेनियसली, राइट? सो हर क्वेश्चन पे आपको कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट सही से सीखना चाहिए. क्वेश्चन सॉल्यूशन ये सभी चीज तो हो जाएगा, बट एवरी सिंगल क्वेश्चन इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द कंटेंट. आपका कंटेंट का बेस और स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए हर क्वेश्चन आपको मिलेगा. सो हमेशा हमारा अप्रोच पढ़ने समय पे और वट एवर में भी वाइल टीचिंग ऑल्सो मैं ये अप्रोच फॉलो करता हूँ. ज्यादा थीरी एक्सप्लेन किया तो भी कोई फर्क ही नहीं होता है. आपको थीरी ऐसा होना चाहिए, प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम लेके इससे बैक ट्रैकिंग में अगर मैं थ्योरी बताए तो यू विल नेवर फॉरगेट इट. दैट इज द लॉजिक आई फॉलो. जैसा आपको आपको भी कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के हर पेज का थ्योरी पढ़ के कुछ भी कर लो, यू विल नॉट बी हैविंग द फीलिंग ऑफ लर्निंग. अगर 2-3 प्रॉब्लम्स किया तो सॉल्व करने समय पे इसका बैक एंड का कॉन्सेप्ट समझ हुआ तो देन यू विल लर्न इन ए बेटर वे कंपेयर्ड टू ब्लाइंडली रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग. हमेशा ये वाला सब्जेक्ट्स में ऐसा ही होता है. वो बिल्कुल थ्योरी का सब्जेक्ट अलग से होता है, वो तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. बट दीज आर द केसेस वेयर यू लर्न द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम. इट इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू. चलो ये क्वेश्चन तो हो गया. सो इस क्वेश्चन में आगे में ऐसा भी दे सकते हैं. लिसन हियर. सो इफ यू हैव ए वोल्टेज सोर्स V1 which is connected to a capacitor of C with initial voltage is equal to V2. Okay, what I am saying, I have a voltage source V1. I have connected to a capacitor with initial voltage V2. What is the capacitor Laplace equivalent? आपको याद है ना? V0 by S, that is V2 by S in series with 1 by SC. Generalize कर रहा हूं मैंने. So what is this current I of S? So what is I of S? V1 minus V2 by 1 by SC. That will give you C V1 minus V2. So this will prove that my current I of t equal to C times V1 minus V2 into del of t. The I of t equal to C V1 minus V2 into del of t, right? And energy E
is equal to integral 0 to infinity v1 into c times v1 minus v2 dt. डेल ऑफ टी का इम्पल्स एनर्जी, इम्पल्स का इंटीग्रेशन 1 है ना, सो c v1 into v1 minus v2 is the energy. ये सभी चीज याद करना नहीं चाहिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट में ये सभी चीज बोल रहा हूँ, राइट. So this is the energy. So in our case here v1 equal to 1, v2 equal to minus 1. So what is your energy? C also 1. 1 into 1 minus minus 1. That will give me 2 joules. High answer. Right? This is our previous question. This is the generalized answer. C v1 into v1 minus v2. अगर v2 इक्वल टू माइनस v1 है तो ये तो 2cv1 स्क्वायर हो जाएगा. वो सभी चीज unnecessarily don't remember the things, but समझ होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है. कैपेसिटर में कुछ वोल्टेज है तो मैं इंस्टेंटेनियसली इसको चार्ज करना चाहिए, तो अंदर क्या चल रहा है, इंपल्सिव करंट ऑफ दिस मच विल बी जनरेटेड. इसमें कितना एनर्जी खर्च हो रहा है, C1 V1 into V1 minus V2 to charge the capacitor from V1 to V2. इतना एनर्जी चाहिए to charge the capacitor from V1 to, right? चलो, let's move. Yes. Okay, Mayur. So this is the concept behind the circuit. Okay. So इस हमारा क्वेश्चन में V1 is 1, V2 is -1. इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आ जाए. ओके. सो क्या करना चाहिए, कभी भी आपको कैपेसिटर में डायरेक्ट वोल्टेज लग रहा है तो इसका मतलब आपको एजम्पशन पे आना चाहिए, sir, +1 and -1 cannot come in parallel. So because capacitor cannot charge instantaneously directly, if you are applying voltage to the capacitor means compulsory violation of KVL will happen, right? Any doubt? Yes, Shubham. Mayur, clear? आगे चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो एक मॉडल का क्वेश्चंस तो हो गया. अभी we entered into the next model of the questions, like when capacitors are connected in a loop. When capacitors are connected in a loop, इसका response कैसा निकालना, ये सभी चीज we will. This is also one of the important model where many number of questions appeared in your examination. आपका DPP में भी मैं इस मॉडल का 2-3 questions ऐड किया. So what is that? Two capacitors are connected in a loop and we need to find the response. इस केस में how to find the response, let us see. हमेशा आप ये मत सोचना, because मुझको पता है when we discuss lot of things, आपका माइंड हमेशा ये सोचते, अरे यार इतना याद करना कैसा है, वो बिल्कुल आपका दिक्कत होता है. बट ये नहीं होना चाहिए आपका माइंडसेट. आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, व्हेन वी डिस्कस मोर नंबर ऑफ थिंग्स, अब ये ज्यादा डिस्कस किया तो इसका मतलब क्या, आप ज्यादा सीख रहा है, यू आर एबल टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स. ऐसा सोचना चाहिए हमेशा. ऐसा मत सोचना ज्यादा हो गया, एग्जाम पे इतना आएंगे तो मैं क्या करना है. एग्जाम का चीज तो अलग बात है भाई, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कभी भी ऐसा मत सोच लो याद करने के लिए क्या करना, याद करने के लिए क्या करना. ऐसा सोच लिया तो it is more possible you will definitely forget. So इसलिए क्या करना, याद करने के लिए आप ज्यादा सोचना मत, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद. मेरा बात सुनो, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, जितना भी आप याद करने के लिए कोशिश किया तो उतना उल्टा होता है बात. सो याद करने के लिए कोशिश कभी भी मत करो, गो विथ द फ्लो, बिलीव इन योरसेल्फ, हो जाएगा. ठीक है, राइट. मैं अभी तक वो ही बोला ना स्मृति, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी है तो बाकी एनर्जी कहाँ पे गया, इट विल जनरेट द हीट इन द 0 ओम रेसिस्टेंस, बिकॉज इंपल्सिव करंट जा रहा है. इंपल्स का मतलब क्या, इनफाइनाइट करंट. इज इट क्लियर? दीज आर द केसेस वेयर व्हेन यू क्लोज द स्विच इमीडिएटली सर्क्यूट में स्पार्क आएगा. द मोमेंट यू क्लोज द स्विच स्पार्क आएगा सर्क्यूट में, राइट. सो द एनर्जी विल एस्केप इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क. जनरली नॉर्मल केस में देखो, सिंपल सी बात, एक वायर है,
मैं इसको गरम किया तो इट विल बी हॉट, और ज्यादा गरम किया तो और ज्यादा हॉट होता है, इसको और ज्यादा हॉट गरम किया तो क्या होता है, you will it will burn. Same thing happens here. The moment you close the switch, right, क्या होता है, because of infinite current you will get a spark in the system, you will see a spark in the system. ठीक है, वो तो intentionally यूज करेगा लोग to generate the spark. कभी भी आपका लाइटर्स में स्पार्क चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइटर्स होता है, जैसा आपका इंजन स्टार्ट करना चाहिए, इंजन स्टार्ट करने समय पे क्या होता है, अंदर से एक स्पार्क जाना चाहिए ना, वो कहाँ से मिलेगा, वायलेशन ऑफ केवीएल करके दे विल बी सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सडन इलेक्ट्रिक चार्ज का केस में दिस इज पॉसिबल. इज इट क्लियर? इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज सेम. सो रेसिस्टर है तो रेसिस्टर में एनर्जी चाहेगा, इसमें रेसिस्टर नहीं है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ रेसिस्टर आई इन वी इक्वल टू आई आर, राइट. अगर r जीरो है तो if I is a finite quantity into zero is zero, when r is zero, if I is infinite we cannot define that, right. So इस केस में हमारा assumption क्या, infinite current will be flowing through the 0 ohm resistance and it will be taking that energy, or you may be seeing physically in the form of spark, right. चलो इस क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व करके दिखवाता हूँ. सो टू कैपेसिटर्स विथ इनिशियल वोल्टेजेस आर कनेक्टेड इन ए लूप. इसको सॉल्व करने के लिए मैं लाप्लास का अप्रोच सॉल्व करेगा, राइट. सो हियर कैपेसिटर के इनिशियल वोल्टेज इज 2, दूसरा का 1 एंड करंट आई ऑफ टी हमने निकालना चाहिए. चलो फर्स्ट लेट मी रिप्लेस द नेटवर्क विथ इट्स लैप्लस इक्विवेलेंट. आपको याद होना चाहिए व्हाट इज द लैप्लस इक्विवेलेंट ऑफ द कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स V by S इन सीरीज विथ ए कैपेसिटेंस C. चलो देखो, सो इसको मैं ऐसा इसके अलावा डायरेक्टली मैं फिगर ड्रॉ किया तो आसान हो जाएगा ना. मैं इसलिए फिगर ले लिया बिकॉज इट विल, आपको याद होने के लिए फिगर देखेंगे तो यू विल बेटर रिमेम्बर ना. सो हियर कैपेसिटर को मैं ऐसा रिप्लेस करेगा V naught by S in series with 1 by SC. Here also V naught by S in series with 1 by SC. Okay. And I of S, V1 of S, V2 of S. Okay. So what is V1? Initial voltage is 2, capacitor is 1. So इसका value क्या होता है? It will be, इसका initial voltage कितना? 2 by S. Capacitor value कितना? 1 by S. Capacitor in ohms, 1 by SC. Here, what is the initial voltage of second capacitor? 1 volt and its value 1 by 2. So 1 by S, 1 by 2, 1 by 1 by 2 will give you 2 by S ohms. Okay. So current enters from positive, leaves from negative. Okay. So this is the circuit, what we call Laplace equivalent for time t greater than equal to 0, right. I will explain this now, listen carefully. Firstly, examiner को क्या चाहिए, examiner को चाहिए sir current I of t in the circuit, voltage V1 and V2 at infinite steady state voltages. आपको देखो भाई, पहले ये चीज पता होना चाहिए, मेरा पास एक कैपेसिटर विथ 2 वोल्ट, दूसरा कैपेसिटर विथ 1 वोल्ट, ये दोनों के बीच में मैंने एक रेजिस्टर तो कनेक्ट किया. सो क्या होता है इस केस में, क्या होता है, 2 वोल्ट वाला डिस्चार्ज हो जाएगा, 1 वोल्ट वाला तो चार्ज हो जाएगा.
2 वोल्ट तो डिस्चार्ज हो जाएगा, 1 वोल्ट तो चार्ज हो जाएगा. सो लाइक दैट वन विल बी डिस्चार्जिंग, वन विल बी चार्जिंग. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, दोनों का वोल्टेज विल रिमाइन सेम. दोनों का वोल्टेज सेम हुआ तो उस समय पे स्टेडी स्टेट में करंट विल बिकम जीरो and voltage at both the ends will become how much? Equal. So this is what happens in the circuit. सर्क्यूट के अंदर ये होता है, एक 2 वोल्ट का कैपेसिटर, एक 1 वोल्ट का कैपेसिटर पैरेलल पे कनेक्ट किया, बीच में एक रेसिस्टर है. रेसिस्टर नहीं है तो वायलेशन ऑफ केवीएल हो जाएगा. रेसिस्टर तो है ना, सो उस केस में दिस विल बी डिस्चार्जिंग, दिस विल बी चार्जिंग, सभी चीज तो ठीक है. सो लेट्स फाइंड द केवीएल हियर. व्हाट इज द केवीएल? करंट एंटर्स, स्टार्ट फ्रॉम हियर, positive to negative, I of s into 1, positive to negative minus 1 by s, positive to negative, ये पूरा मिलके V2. Don't think this is something, this is something. ये दोनों मिलके कैपेसिटर का वोल्टेज, it is part and parcel of capacitor only. So देखो ये V2 I of s positive to negative minus I of s into 2 by s, यहीं पे चलो positive to negative minus I of s into 1 by s, negative to positive, plus 2 by s equal to 0. So आपका I of s into 1 plus 2 by s plus 1 by s equal to right 2 by s minus 1 by s, है ना. So आपका I of s कितना होता है सर? 1 plus 3 by s. So आपका I of s plus 3 by s. So आपका I of s कितना होता है सर? 1 by s plus 3. So I of t कितना होता है? e power minus 3t for t greater than equal to 0. चलो here अभी तक मेरे को I of t मिला. Now I of t is e power minus 3 by t, or I of s is 1 by s plus 3. करंट इन द कैपेसिटर पता है, 1 by c इंटीग्रल I dt आपको वोल्टेज देता है. सो ऐसा कर सकते, नहीं है तो चलो लिसन हियर. व्हाट इज द करंट? I of s 1 upon s plus 3. आप यहीं पे देखो, व्हाट इज योर V2 of s? V2 of s कितना होता है सर? ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज. सर ये करंट कितना? I of s. सो 1 by s plus I of s into 2 by s. So 1 by s plus I of s is 1 by s plus 3 na, so 2 by s into s plus 3. So here एग्जामिनर को क्या चाहिए? V2 ऑफ इंफिनिटी. एक थ्योरम है भाई, इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम. पता है आपको व्हाट इज फाइनल वैल्यू थ्योरम? इफ यू नीड x ऑफ इंफिनिटी, x ऑफ इंफिनिटी के लिए लिमिट s टेंड्स टू 0 s into x of s tau. So what is V2 of infinity? Limit s tends to 0 s by s plus 2s by s plus 3. आपका आंसर कितना होता है सर? 1 plus 2 by 3. What is answer? 5 by 3. मैं ये भी बताया ना, V2 of infinity is equal to V1 of infinity. हो गया क्वेश्चन? नहीं है तो नहीं सर, मेरे को थोड़ा सा सही से बताओ. Forget about that final value theorem. What is V2 of s is equal to? What is that? 1 by s plus 2 by s into s plus 3. इसको लिख सकते हैं s plus 5 by s into s plus 3. This will give me 5 by 3 by s मैं चेक कर रहा हूँ. So s plus 3
5/3 plus 2/3 9. 5/3 plus 1/3 ले लो. 5/3 plus 1/3 6/3 is 2 years होता है ना, वो तो wrong. 5/3 minus 2/3 is 3/3 1. Right? Yes, I am. So what is your V2 of t is inverse Laplace transform is 5/3 u of t minus 2/3 e power minus 3t u of t. So 5/3 minus 2/3 e power minus 3t for t greater than equal to 0. इससे आप V2 of infinity निकाल सकते 5/3 because ये exponentially 0 हो जाए. So आपको V1 of infinity ऑलरेडी मैंने दिया, बट चाहिए तो मैं ऐसा कर सकते, V1 of infinity भी निकल सकते. लिसन, तो सेम स्टोरी अप्लाई करके आप V1 of s भी निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं. लिसन हियर, व्हाट इज V1 of s? ये V1 of s है ना, ये करंट I of s ऐसा जा रहा है. सो आप देख सकते हैं दिस वोल्टेज रिवर्स पोलैरिटी ना, माइनस दिस वोल्टेज. सो V1 of s is 2/s minus I of s into 1/s. So 2/s minus 1/s into as plus 3. So 2s plus 5/s into s plus 3. देन देखो हियर ऑल्सो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना चाहे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं. नहीं है तो व्हाट इज योर V1 ऑफ s इज पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करो. 5/3/s प्लस 1/3/s plus 3. This one is 6/3 right. Now what is V1 of t? 5/3 u of t inverse Laplace transform. What is 1/s plus a inverse Laplace transform? E power minus 3tu. So what is your V1 of t is 5/3 plus 1/3 e power minus 3t for t greater than equal to 0. What is V1 of infinity? जैसा मैंने बताया, it is 5/3. सर इतना करना क्या कुछ शॉर्टकट है? यस, इस क्वेश्चन पे शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, इतना करना नहीं चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज को इक्वेट किया तो हमने बेसिक समय पे एक फॉर्मूला मैंने दिया. सो व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ए लूप विथ टू डिफरेंट इनिशियल वोल्टेजेस, देन इसका फाइनल वोल्टेज इज गिवन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला V1 ऑफ इंफिनिटी इक्वल टू V2 ऑफ इंफिनिटी V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2. याद करो ये फॉर्मूला, वेरी गुड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद करना. मैं लाल कलर से मार्क करेगा, तो यार लाल कलर पे डब्बा लेगा. राइट, चलो. सो मैं इस फॉर्मूला यूज किया तो व्हाट इज V1 ऑफ इंफिनिटी? इट इज इक्वल टू V2 ऑफ इंफिनिटी. ये डब्बा, ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? दो कैपेसिटर्स विद डिफरेंट इनिशियल वोल्टेजेस, वो जीरो भी हो सकते हैं, are connected in a loop. V1 is C1 का initial voltage, V2 is the C2 का initial voltage. Then V1 कितना 2/s, sorry, initial voltage कितना 2 into C1 plus V2 कितना 1 into 2 by C1 plus C2. C1 is 1, C2 is 1/2. Right? V1 is 2, C1, V2 is 1, V2 1, C2 1/2, V by C1 plus C2 कितना होता है सर? 5/2 by 3/2. डायरेक्ट आंसर मिल रहा है ना आपको 5/3. So when two capacitors with initial voltages
V1 V2 कनेक्टेड ने लूप, देन आपका फाइनल फॉर्मूला ऐसा यूज कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट डूइंग ऑल दैट एनालिसिस। बट ये एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है वो तो पता होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर किया तो क्या फर्क होता है, आपको क्या हो रहा है सच पे वो पता होना चाहिए ना। सो आपको अभी पता है ये डिस्चार्ज कर रहा है सर, ये चार्ज कर रहा है सर, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग करंट चल रहा है सर, so that current will become zero after some time, so once it is completely charged, वो चीज पता होना चाहिए। okay, so this formula you can apply for any two capacitors connected in the loop with two different initial voltages, we can use it here। v1 c1 can be zero also, v1 v2 can be zero also, जब भी हम यूज कर सकते हैं। अगर बीच में रेसिस्टर नहीं है तो इस केस में भी यूज कर सकते हैं, बट उस केस में आपको इंपल्स जनरेट हो पाएगा। सो लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। राइट, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से डायरेक्टली बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सो जब भी मैं लेंदी प्रोसेस में करने समय पे आपको ऑलरेडी शॉर्टकट पता है तो ऐसा मत सोचना सर इतना प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली बोल सकते ना। नहीं, आई नो दैट डायरेक्टली मैं बोलता हूँ, बट बोलने के पहले डायरेक्ट प्रोसेस तो हमको पता होना चाहिए। डायरेक्टली इफ यू लर्न दैट फाइनल फॉर्मूला इट विल नॉट गिव यू ए प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो हियर सेम स्टोरी सेम क्वेश्चन, बट बीच में रेसिस्टर नहीं, गेट T1 has been charged to 12 volts before idle switch is closed. The current I of t will be. So what happens here? Capacitor with initial voltage of 12 by S, 1 by SC1 and 1 by SC2. What is the current I of S? I of S कितना मैंने ऑलरेडी बताया, बीच में रेसिस्टर है तो नो प्रॉब्लम, एक्सपोनेंशियल करंट आएगा। रेसिस्टर नहीं है तो इम्पल्स आएगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं। नहीं है तो देख, सो 12 by S by 1 by S C1 plus 1 by S C2, that will give you C1 C2 by C1 plus C2 into 12, right? So what is your I of t? C1 C2 by C1 plus C2 into 12 del of t. This is one method. Otherwise very simple सी बात ये होता है, if you draw the circuit at t equal to 0 plus, what is my circuit? Sarji, capacitor acts as a initial voltage in series with a short circuit. Here कोई initial voltage नहीं है. So what is this condition? Violation of KVL. जब भी violation of KVL होता है उस केस में आपको
impulse will be generated. No doubt in it, right? दो मेथड में मैंने बताया, एक तो लैपलेस, एक तो t इक्वल टू 0 प्लस का सर्क्यूट ड्रॉ किया, कैपेसिटर इनिशियल वोल्टेज सीरीज विद शॉर्ट सर्क्यूट. चलो नेक्स्ट. गुड. ये भी सेम मॉडल का क्वेश्चन है. The circuit shown in the figure, the voltages across the C1, C2 are 1 and 3. Switch closed at 0. Total energy dissipated in joules in resistor. So try this question. Process तो same है. Here violation of KVL कुछ नहीं, बीच में resistor है ना, so law of conservation of energy use कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. आपकी इच्छा कर सकते, यही पे कोई दिक्कत ही नहीं. Come on, जल्दी करना चाहिए. आंसर बताओ. टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर. देखो कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर शेयरिंग कर रहा है, बीच में रेजिस्टर भैया क्या कर रहा है, खाना खा रहा है. सो ये सिस्टर के पास जो है ना, ये सिस्टर को दे रहा है, दोनों सेव कर रहा है, बीच में ब्रदर क्या कर रहा है, बीच में खाना खा रहा है. कम ऑन, आंसर बताओ. जीरो नहीं, मैं तो ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना, व्हेन वन कैपेसिटर डिस्चार्जेस वन विथ चार्जेस, सो करंट विल फ्लो हियर, सो बिकॉज ऑफ दैट करंट फ्लो रेजिस्टर विल लीड द एनर्जी. रेजिस्टर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा. सोर्स है नहीं, कुछ नहीं, करंट जाएंगे तो इट विल ईट द फूड. डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं यार. एटीन नहीं, अरे यार इतना क्यों आया, 18 इनिशियल एनर्जी भी इतना नहीं है ना. लिसन, डायरेक्ट फार्मूला, व्हाट इज v1 ऑफ इंफिनिटी, इट इज इक्वल टू v2 ऑफ इंफिनिटी इक्वल टू फार्मूला क्या, v1 c1 प्लस v2 c2 बाई c1 प्लस c2. सो इनिशियल वोल्टेज कितना, 1 into 3 plus 3 into 1 by 3 plus 1. So final voltages are कितना, 3 plus 3 6, 6 by 3, 6 by 4 1.5. मैं कैलकुलेशन में कुछ गलत किया तो अभी बताना चाहिए. ओके, लिसन हियर. इनिशियल एनर्जी equal to half C V1 of infinity plus half C V2 of infinity square. So what is that, half, मेरा C1 कितना 3, इनिशियल वोल्टेज कितना 1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर. सो ये कितना होता है 3/2 प्लस 9/2. इनिशियली 6 जूल्स है मेरा पास,
what is the final leftover energy? That is a half. C1 is 3. What is V of infinity? कितना आया? 1.5 ना 3 by 2. Half CV square plus half CV square. So 3 by 2 into 9 by 4 plus 1 by 2 into 9 by 4. 27 plus 9, 36 by 8. Right? Half CV square. 9 by 4 into 2. 9 by 2, 4.5. So, what is the resistor energy? It is initially 6 capacitors के बाद finally 0 होने के बाद 4.5. The remaining energy is taken by whom? A resistor. So इसके पास 6 joules of energy. So इसके पास 3 volts. Sorry इसके पास 3 volts. इसके पास 1 volt. So 3 discharge जो है A पे जा रहा है. 3 discharge जो है A पे जा रहा है. At one point both are equal. That is don't at that point what happens? Current becomes 0. So वो point आने के समय पे तक current तो इसमें जा रहा है. So it will consume the energy ना. So what's happening here? It is the energy. What is that? Here the 6 joules of energy is present in both of the capacitors initially. At final state, how much energy is present here is 4.5. So the remaining energy is stolen by whose home? Resistor. So the question here is resistor kitna energy ka raha hai bhai? Right now, the energy dissipated in the resistor until steady state is reached. Same model एक और क्वेश्चन कर लो. ज्यादा क्वेश्चन सिमिलर मॉडल किया करना चाहिए ट्रांजिएंट्स में. ट्रांजिएंट में एक मॉडल का एक क्वेश्चन करके खत्म किया तो इट विल नॉट बी फाइन. क्यों? इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा हूँ. बट अगर आप लोग मेरा के साथ करना चाहिए, जब भी मैं बोलेगा आप लोग ट्राई करना चाहिए कंपलसरी. प्लीज ट्राई करो. एक क्वेश्चन नहीं आएंगे तो सेकंड क्वेश्चन में आएगा, सेकंड नहीं आएंगे तो थर्ड, थर्ड नहीं आएंगे तो फोर्थ. इतना क्वेश्चंस करने के बाद कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करेगा. The circuit shown below, initially the switch S1 is open, the capacitor C1 has a charge of 6 coulomb, C2 charge is 0. मैं तो already बताया ना, initial voltages can be 0 भी हो सकते. So after S1 closed, the C2 charge at the steady state. Simple question. 15th श्रीवत्सा दिया 6, बाकी लोग भी कर लो यार. Come on, previous question पे Stella दिया 1.5, श्रीवत्सा 1.5. Good. रोहित तुमको क्या हुआ आज? अलग जगह से आंसर्स दे रहे. चलो, let me check it. So Q equal to CV. V equal to Q by C. So what is the V1 is Q1 by C1. What is the initial charge of the first capacitor given by examiner? 6. By C1 kitna? 1. 6 volt. Next. What is V2? Q2 by C2. Q2 is 0 na? So this is 0 volt. Now what is your V1 of infinity? It is equal to V2 of infinity. V1 C1 plus V2 C2 by C1 plus C2. इसमें Q1 plus Q2 भी लिख सकते हैं, बट क्यों दूसरा फॉर्मूला लिखना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ.
So V1 is a 6. 6 into 1 plus 0 into 2 by 1 plus 2. कितना होता है सर? 3. Then what is Q2 is the question. Q equal to C2 V2. That is C2 कितना? 2 into 3. 6 किलो. 4 क्यों आ रहे? मैं गलत किया क्या? Oh, 6 by 3, 2. So 2 into. Okay. So that is the charge at infinity in the second capacitor. इतना आसान क्वेश्चन है भाई. You can happily do it. Now we'll be moving for the next level of the questions. Time तो है, कोई दिक्कत नहीं. 4 coulombs, very good, right answer. So second order circuits. So किस particular circuits को हम बोलते हैं second order circuits? Second order circuits are the circuits where you have both inductor and capacitor in general. When your network contains both inductor and capacitor, those circuits are called as second order circuits. So उस वाला circuit का response निकालना चाहिए. So let's see. Okay. So this is your first question. Here you have inductor and capacitor, both of them. Inductor, resistor, capacitor. But the input is impulse. So please try to solve it. But 15 minutes तो है भाई. वेट करो, ज्यादा क्वेश्चंस तो करना चाहिए. 15 क्वेश्चंस ही किया हमने. I will try not to extend the class. कल जल्दी छोड़ता हूँ. कल तो सैटरडे, आप लोग भी पार्टी वार्टी कर लो. बाकी लोग ठीक है ना? छोड़ना क्या? कोई भी क्वेश्चन पे हमेशा अगर इम्पल्स दिया तो अप्रोच तो ये है, एग्जामिनर को क्या चाहिए? VC of t ना. So listen here, whenever impulse is given, always solve it with the help of Laplace transform. सेकंड ऑर्डर सर्क्यूट का हमेशा रेस्पॉन्स लैपलेस से निकलेगा. So this one is impulse is 1, inductor is yes, resistor is 1, capacitor is 1 by S. मुझको चाहिए VC. So आप करंट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नहीं है तो what is your VC is 1 into 1 by S by S plus 1 plus 1 by S. Is it okay? Voltage division principle. Inductor is SL, resistor is R, capacitor is 1 by SC. So VC is equal to 1 into this by this plus this plus this. So here आपको क्या? 1 upon S square plus S plus 1. इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली में मॉडिफाई करता हूँ. 1 upon A square plus 1, sorry, S can be written as 2 into 1 by 2 S na. So here I can write 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square. Right? Is it okay? जस्ट मैंने 1 इसको 2 इंटू ये भी जैसा लिखा 2 इंटू 1 by 2 इंटू S. देन 1 को ऐसा लिखा 1 by 2 whole square plus remaining part, that is 3 by 4. 3 by 4 can be written as root 3 by 2 whole square. So I can write this as 1 by S square plus
1 by 2 whole square plus 2 into 1 by 2 into s is s plus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square. So what is my VC here? देखो, I can write like this, root 3 by 2, 2 by root 3 भी होना चाहिए, by s plus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square. अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना चाहिए, b by s plus ये whole square plus b square. What is the inverse Laplace transform? E power minus at sin bt, है ना? सो इसको यूज करो, आपको VC ऑफ t क्या होता है सर? 2 by root 3 e power minus 1 by 2 t sin root 3 by 2 t for t greater than equal to 0, right? So 2 by root 3 into e power minus 0.5 t sin root 3 by 2. ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, b by s plus a whole square plus b square इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अगले क्वेश्चन पे. इसको एक गेट में दिया 4 मार्क के लिए, ये तो 2 मार्क के लिए, अब दूसरा क्वेश्चन भी दिया. इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर चाहिए. सेम मॉडल क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड और वी नीड टू एवेलुएट द वी आर. ये कर सकते हैं ना आप लोग? करके आंसर बताओ, वी आर का वैल्यू, वी आर का वैल्यू बताओ यार. कम ऑन. सेवनटीन्थ क्वेश्चन. लैप्लास चाचा, ये तो 1. इंडक्टर यस, रेसिस्टर 1. रेसिस्टर इज हमेशा r, लैप्लास सर के वट एवर. हियर दिस वन 1 by s, ये आपका VR. So what is your VR? 1 into s by s plus 1 plus 1 by s. So s square by, sorry, s upon s square plus 1 plus 1 minute, 1 minute, 1 minute. एग्जामिनर को VR चाहिए ना. ये दिएगा, VR is equal to 1 into 1 by s plus 1 plus 1 by s. So it is s by s square plus s plus 1. Now इसको भी सेम प्रोसेस अप्लाई करके स्टोरी बताओ. आपका VR क्या होता है? s by s square plus 2 times 1 by 2 s plus 1 by 2
whole square plus root 3 by 2 whole square. So s by s plus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square. इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? s by s plus a whole square plus b square e power minus 1 by 2 t sin 9 ना cos root 3 by 2 t. So अभी ऐसा कुछ गलत किया क्या मैं? 2 by root 3 क्यों आ रहा है? cos and ये भी एक मिनट. We are equal to 1 into 1 by s plus s square plus s plus 1. s plus ये होना चाहिए ना. गलत. Here add 1 by 2 and subtract 1 by 2. So that I can write it as s plus 1 by 2 by s plus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square minus 1 by 2 into root 3 by 2 1 by root 3 into root 3 by 2. एक पूरा इक्वेशन का मैनिपुलेशन है. Is it okay? s plus a by s plus a whole square plus b square. इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है e पावर minus 80 cos bt u of t. So इसलिए मैं इसको s plus a फॉर्मेट में चेंज किया. Then plus 1 by 2 minus 1 by 2 save. So minus 1 by 2 I write it as 1 by root 3 into root 3. Root 3 cancel होके 1 by 2 आएगा. So here this will be e power minus 0.5 t cos root 3 by 2 t minus 1 by root 3 into, again same story, e power minus 0.5 t sin root 3 by 2 t. Okay, this is the answer. Perfect. So generally अगर RL RC सर्क्यूट्स आपको दिया तो आपका रेस्पॉन्स केवल एक्सपोनेंशियल होता है. बट RLC सर्क्यूट दिया तो आपका रेस्पॉन्स में क्या मिलेगा? आपको साइन और कॉस टर्म विल कम हियर. अगर आपके इनपुट में कोई साइनसोइडल इनपुट नहीं बट इट इज जनरेटिंग दिस साइन एंड कॉस, ये क्यों हो रहा है भाई? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर. आपके पास इंडक्टर कैपेसिटर किसी भी सर्क्यूट पे है तो because of exchange of energy between inductor and capacitor, आपका response में you will be getting sinusoidal term in the response. So RL RC circuits का DC response is केवल exponential. RLC का response में sinusoidal हो सकते. Here it is a product of exponential and sinusoidal. Pure sinusoidal भी मिलेगा. आप अगर resistance part 0 हुआ तो ये सभी चीज अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशंस होता है. यू विल बी स्टडीइंग इन कंट्रोल सिस्टम्स. बट मैं नेटवर्क्स में भी इस वाले चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि RLC सर्क्यूट्स में इट मैटर्स. RLC सर्क्यूट में व्हेन यू गेट द अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल, ओवर डैम्प्ड, ये पता होना चाहिए हमको नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू. सो you might be studying it properly in your control, but network maybe we will be discussing that part. This is an example of under damped response, e power minus zeta pi t by root of 1 minus zeta square sin omega dt wala format hai na. So this is an under damped response, right? So the sine term how it is produced is because of exchange of energy between inductor and capacitor. ये सभी चीज हम कल क्लास में कंटिन्यू करेगा. एंड वन मोर थिंग, कल क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट्स है. रेगुलर वाला प्रॉब्लम्स तो हो गया ट्रांजिएंट में, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेगा कल क्लास में. जैसा व्हेन द इंडक्टर विल चार्ज, कैपेसिटर विल चार्ज एक्सपोनेंशियली, मैंने बताया आरसी सर्क्यूट में. व्हेन विल द कैपेसिटर विल चार्ज
इंस्टैंटेनियसली। इंस्टैंटेनियस चार्जिंग कब होता है कैपेसिटर को? इंस्टैंटेनियस चार्जिंग जब होता है सर, जब इसका क्या बोलते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली अप्लाइड विथ रेजिस्टेंस जीरो। बट अनदर चार्जिंग इज देयर कॉल्ड लीनियर चार्जिंग। लीनियर चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेगा। केवल हमने अभी तक एक्सपोनेंशियल एंड इंस्टैंटेनियस देख लिया। कल क्लास में लीनियर चार्जिंग होने के लिए क्या होना, अगर लीनियर चार्जिंग है तो आपके इंडक्टर कैपेसिटर रैंप सिग्नल जनरेट करेगा। सो दो सर्क्यूट्स वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो, लीनियर चार्जिंग वाला एंड व्हाट वी कॉल सम सर्क्यूट में एक स्विच है तो हमको पता है अभी तक कैसा सॉल्व करना, दो स्विच दिया तो क्या करना। अगर सर्क्यूट में डीसी दिया तो आपको पता है रेस्पॉन्स कैसा निकालना, इम्पल्स दिया तो पता है, बट पल्स दिया तो कैसा रेस्पॉन्स कैसा निकालना, सभी चीज कल वाला क्लास में आ जाएगा। सो कल तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ऑल डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन आपको दिखाना चाहिए तो आई विल शो यू। बहुत सारी चीज है कल डिस्कस करने के लिए। सेकंड ऑर्डर में थोड़ा सा और डिस्कस करेगा एंड डैम्पिंग, इसके बाद few LC circuit, RLC circuit, then special case लीनियर चार्जिंग बोला ना मैंने, लीनियर चार्जिंग वाला क्वेश्चंस, एवरी डिफिकल्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग छोड़ते देख के, बट हम क्लास में करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ने के लिए चांस ही नहीं है। सो अगेन लीनियर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, सभी चीज आ जाएंगे कल। बट जितना भी मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो हमारा डिस्कशन हमेशा आसान से ही होता है। वी विल डिस्कस इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे। सो सर्क्यूट में दो स्विच है तो क्या होता है वो भी डिस्कस करेगा कल क्लास में। पल्स इनपुट दिया तो क्या होता है, ये सभी चीज मिलेगा आपको कल। बट अभी छोड़ने के पहले 2 मिनट, 1 मिनट। सर जी दो कैपेसिटर्स लूप में है तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया क्या करना। अगर दो इंडक्टर पैरेलल में है तो क्या होता है, सेम स्टोरी फॉर इंडक्टर आल्सो वी कैन अप्लाई इट। सर लाइक जैसा मैंने अप्लाई किया ना फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, लिसन हियर, इसका ये आई हैव अप्लाइड फॉर कैपेसिटर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंडक्टर्स? लिसन, if you have an inductor with a initial current I1 and L1, right? So I don't think inductor is open, inductor is coming from some other circuit, ऐसा सोचिए। and another current here I1 I2 डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, नहीं है तो I1 minus I2 I। okay, so here steady state current, okay, what is I of infinite will be L1 I1 plus L2 I2 by L1 plus L। दैट इज इसका काउंटर पार्ट है। कैपेसिटर में C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 बताया ना, सेम कॉन्सेप्ट। इफ इंडक्टर विथ इनिशियल करंट्स I1 I2 आर कनेक्टेड लाइक दिस, राइट, उस केस में आपका स्टडी स्टेट करंट कितना होता है, L1 I1 प्लस C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का डुअल। सो इसमें प्रूव करना चाहिए तो प्रूव आप ट्राई कर लो, वाई लैपलेस। ओके आप ट्राई कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई नो I1 बाई S, ओके आप कर सकते लैपलेस यूज करके। लैपलेस में आपको वोल्टेज सोर्स सीरीज विद करंट सोर्स वाला, आई कैन गिव यू द हिंट लाइक दिस, यस L1, ओके L1 I1, आपको याद है ना लैपलेस इक्विवेलेंट ऑफ द इंडक्टर, हियर S2 SL2 L2 I2, this is the circuit for t greater than equal to 0, दिस इज I of S। निकाल दो आपको आंसर आएगा। ज्यादा मैं सॉल्यूशन ऑलमोस्ट किया। अभी क्या एक डीपीपी भी देना चाहिए,
सेम नहीं, हाँ सेम। अब लैपलेस में मैं पोलैरिटीज दिया ना, पोलैरिटी चेक करके देख लो, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो करंट विल बी वन अपवर्ड कंटिन्यूशन करंट, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। It is originally same, but you are visualizing like this. So same current means whatever coming same. If the currents दोनों upward है तो इसका मतलब opposing, एक upward एक downward है तो same, that is the meaning. ठीक है, so बाकी क्वेश्चंस भी ऐड किया मैंने। ओके, गेट रेडी। कल और क्वेश्चंस ऐड करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस मैं कमिट किया, 100 क्वेश्चंस देना चाहिए मैं। सो प्लीज जब भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उस समय पे ही कर रहा हूँ, डोंट थिंक अप टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ डीपीपी ऐसा वेट मत करना। सो मैं दे रहा हूँ, आप लोग पैरेलली सॉल्व करो, ठीक है। चलो आज के लिए उतना ही, राइट। शैल वी लीव फॉर टुडे? सी यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।